घनश्याम हैं। घनश्याम आज बहुत खुश हैं तो हॉस्पिटल में, लेकिन खुशी का ठिकाना नहीं है क्योंकि शादी के 14 साल के बाद वो पिता बनने वाले थे और आज उनके घर में एक नन्हा मेहमान आने वाला है। डॉक्टर का वेट कर रहे थे, तभी वहाँ पे डॉक्टर आ जाते हैं। घनश्याम कुछ कहते उसके पहले डॉक्टर, बधाई हो घनश्याम जी, आप एक बेटी के पिता बन गए। आपके घर लक्ष्मी आई है। तभी बच्चे को लेके वहाँ पर नर्स भी आ जाते हैं। घनश्याम अपनी बेटी की तरफ बढ़ते हैं और अपनी बेटी को लेकर के नर्स को शगुन के तौर पे कुछ पैसे देते हैं। घनश्याम अपनी बेटी को लेकर के अपनी पत्नी अंजलि के पास पहुंचते हैं। आज अंजलि और घनश्याम बहुत खुश थे। कुछ दिन के बाद डॉक्टर अंजलि को डिस्चार्ज कर देते हैं। गांव में खुशियों का माहौल बना था। औरतें गाना गाने लगती हैं, डांस करने लगती हैं क्योंकि 14 साल के बाद अंजलि माँ बनी थी। इसी तरह दिन निकलने लगते हैं। धीरे धीरे कब 5 साल बीत जाता है पता ही नहीं चलता। अंजलि की बेटी आज 5 साल की हो गई है। अंजलि अपनी बेटी का नाम मिन्नी रखती है। कहीं से भी अगर घनश्याम आते हैं तो मिन्नी दौड़ के उनकी गोदी पहुंच जाती है। ये सब देख के अंजलि को बहुत अच्छा लगता है। एक दिन मिन्नी रूम में अकेले ही बॉल से खेल रही होती है, तभी वहाँ पर एक चुड़ैल और 2 भूत आ जाते हैं। मिन्नी उन लोग को देख के बिल्कुल भी नहीं डरती, मानो जैसे उसका पहचान पहले से ही हो। वो सिर्फ मुड़ मुड़ के चारों तरफ देखने लगती है और इसी तरह से दिन निकलने लगता है। कब 15 साल हो जाता है पता ही नहीं चलता। आज मिन्नी 15 साल की हो गई है। मिन्नी अकेले रहना ज़्यादा पसंद करती थी। एक दिन मिन्नी सोफा पर बैठी थी, तभी वहाँ पर एक चुड़ैल और एक भूत आ जाते हैं। मानो ऐसा लग रहा था जैसे मिन्नी से वो कुछ पूछ रहे हों और उन्हें अपना मालकिन समझ रहे हों। तभी वहाँ पर मिन्नी की माँ अंजलि दूध लेके आती है और ये सब देख करके वो तेजी से चिल्लाने लग जाती है। मिन्नी की माँ को देख के वो चुड़ैल और भूत तुरंत आसमान की तरफ निकल जाते हैं। जैसे ये चुड़ैल और भूत आसमान की तरफ निकलते हैं, मिन्नी बेहोश होकर सोफा पर ही गिर जाती है। अरे मिन्नी बेटा, क्या हुआ तुझे? मिन्नी मेरी बेटी, उठ उठ मेरे लाल, आंखें खोलो। मिन्नी क्या हुआ? उठो तो सही बेटा, तुम्हारी तबीयत तो सही है। तभी मिन्नी होश में आती है और फिर उठ के अपने से ही बैठ जाती है। मिन्नी, कौन लोग थे बेटा? वो तो एकदम चुड़ैल और भूत लग रहे थे। तुम्हारे पास क्या करने आए थे? तुम तो ठीक तो हो ना बेटा? तुम्हें कुछ किए तो नहीं वो लोग? मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। कुछ तो बोलो बेटा, आखिर वो लोग तुमसे क्या बातें कर रहे थे? माँ, आप किन लोगों की बात कर रही हैं? मुझे कुछ भी याद नहीं है। मैं तो सोफा पर सो गई थी। आप किन चुड़ैल भूत क्या बोल रही हो? मम्मा, मुझे सच में कुछ याद नहीं है। मम्मा, मेरा ना सर बहुत फटा जा रहा है, बस मेरा सर दबा दीजिए। अंजलि को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अपनी बच्ची को वो गले लगा लेती है और बहुत ज़्यादा डर जाती है। आखिर वो लोग कौन थे? मिन्नी से क्या बात कर रहे थे? उसके दिमाग में गूंजने लगता है। अब अंजलि अपनी बेटी को रात में भी अकेले कमरे में सोने नहीं देती थी। जब मिन्नी सो जाती थी तो उसके पैरों के पास वो बैठ जाती थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी मिन्नी का चेहरा देखती रहती थी। उसे इतना डर लगता था कि कहीं कोई आए और मेरी मिन्नी को उठा न ले जाए। तभी वहाँ पर एक काली परछाई हवा में तैरती हुई आ जाती है और मिन्नी की तरफ देखने लगती है, लेकिन मिन्नी की माँ वहाँ बैठी थी, इसीलिए वो मिन्नी को जगा न पाई, सिर्फ देखती रहती है। तभी वहाँ पर घनश्याम आ जाते हैं और कहते हैं, अरे अंजलि, यहाँ क्यों बैठी हो? अंजलि जब घनश्याम को देखती है तो उसकी जान में जान आती है, लेकिन वो अभी भी कुछ बोल नहीं रही होती है। अरे अंजलि, क्या बात है? तुम कुछ बोल नहीं रही हो और तुम्हारे चेहरे से तो लग रहा है तुम बहुत ज़्यादा टेंशन में हो। आखिर क्या बात है? फिर अंजलि सुबह से लेके शाम तक की सारी बात बताती है और कहती है, सुनिए जी, अगर मेरी मिनी को कुछ भी हुआ ना तो सच बता रही हूँ, आप मुझे भी खो देंगे। मैं मिनी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। अंजलि, तुम टेंशन ना लो। मेरी दुनिया तुम और मेरी बेटी अंजलि ही है। मैं सुबह
किसी तांत्रिक के पास चलता हूँ, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो और चलो चल के सो जाओ। अंजलि मिनी को अकेले छोड़ के जाने के लिए राजी नहीं थी, इसीलिए वो घनश्याम को जाके सोने को बोलती है। लेकिन घनश्याम भी अपनी पत्नी और बच्ची को छोड़ के नहीं जाता। दोनों लोग मिन्नी के पास ही बैठ जाते हैं और सुबह होने का इंतजार करने लगते हैं। ये सब देख करके काली परछाई भी वहाँ से धीरे धीरे आसमान की तरफ चली जाती हैं। जैसे ही सुबह होती है, घनश्याम अपनी बच्ची को लेकर के तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। फिर अंजलि जो कुछ भी देखी थी वो सारी बात तांत्रिक को बताने लग जाती है। बेटा मिनी, जब भी तुमसे वो प्रेत आत्मा बात करने की कोशिश करते हैं तो क्या तुम्हें डर लगता है? नहीं बाबा, मुझे उन लोग से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। अच्छी लगती है उनकी बातें, बहुत अच्छी अच्छी बात करते हैं। उल्टा मुझे आपसे बहुत डर लग रहा है। अब तांत्रिक को समझते देर नहीं लगी। वो एक हवन की तैयारी करते हैं, मंत्र का जाप करते हैं और बखूबी उन लोग को मंत्र में बांध देते हैं। लेकिन तांत्रिक को सब पता था इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, इसीलिए तांत्रिक घनश्याम को एक कोने में बुलाते हैं। देखो घनश्याम जी, हमने तो अपना काम कर दिया। हमने जितना भी तंत्र मंत्र विद्या हमें आती थी हमने सब लगा दिया, और आपको एक बात की गारंटी देता हूँ, अब वो प्रेत आत्माएं आपके बच्ची को और आपके घर परिवार को किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। लेकिन एक बात याद रखना, आपकी बच्ची आपके पास ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाएगी। अगर आप इन विद्याओं के द्वारा अपनी बच्ची को अपने पास रखना चाहेंगे तो आपका गांव तबाह हो जाएगा, क्योंकि आपकी बच्ची भूतों की रानी है। जैसे ही 16 साल पूरा होगा उसकी उम्र का, वो लोग इन्हें ले जाएंगे। अगर आप लोग रोड़ा बनेंगे तो आपका गांव तबाह कर देंगे। लेकिन बाबा, कोई तो रास्ता होगा जिससे दोनों बच सके। दया करे बाबा, कोई उपाय निकालिए। अगर हमारी पत्नी ये बात सुनेगी वो तो जीती जी मर जाएगी। 14 साल के बाद माँ जो बनी है। घनश्याम, ये विधि का विधान है, हम भगवान नहीं। और आपकी बेटी भूतों की रानी है, उसे तो जाना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल। घर पहुंचने की कुछ देर बाद अंजलि कहती है, क्या बात है, आप जब से तांत्रिक के पास से आए हैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा टेंशन में है। कोई खतरा वाली बात बताए हैं क्या? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ा थक गया था, इसीलिए ऐसा लग रहा होगा तुम्हें। अच्छा, मैं तो डर गई थी। चलो अच्छा हुआ हम लोग तांत्रिक बाबा के पास चले गए, अब मैं बहुत खुश हूँ। जैसे ही रात होती है, मिन्नी सो रही होती है, तभी वहाँ एक चुड़ैल और 2 भूत आ जाते हैं मिन्नी को ले जाने। जैसे ही मिन्नी को छूने वाले होते हैं वो लोग गिर जाते हैं और गुस्से से होके वहाँ से भाग जाते हैं। सारा गांव सो रहा होता है और इधर मिन्नी के मम्मी पापा भी गहरी नींद में सो रहे होते हैं। तभी गांव में किसी के चीखने की आवाज़ आती है। मिन्नी के पापा उठ के बैठ जाते हैं। सुबह होते ही पता चलता है कि गांव के एक आदमी को एक चुड़ैल ने मार डाला। वो औरत बहुत रो रही थी और गांव के औरतों से पता चला कि वो लोग कई लोग थे। सब देखने के बाद मिन्नी के पापा सब समझ जाते हैं, तुरंत उस तांत्रिक के पास पहुंचते हैं और सारा माजरा बताते हैं। देखिए घनश्याम जी, मैं तो आपको पहले ही बता दिया था और अब आपके हाथों में है गांव का सुरक्षा। फिर घनश्याम अपनी पत्नी अंजलि को सारी सच्चाई बता देता है। अंजलि सारी बात सुन करके एकदम से निशब्द थी और फिर रोने लग जाती है। उसे कुछ समझ भी नहीं आ रहा था वो क्या करे। घनश्याम कुछ बोलने जा रहा था तभी, रुकिए जी, आप ना बिल्कुल शांत रहिए, मुझे मेरी बेटी से मतलब है, गाँव वालों से नहीं। बातों को सुन के घनश्याम भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। फिर वो अपनी पत्नी को बहुत समझाता है, सारा गांव मिट जाएगा, कोई नहीं बचेगा। अंजलि अपने कलेजे पर पत्थर रखती है और फिर घनश्याम का साथ देने लगती है।
आज अंतिम बार अपनी बेटी मिन्नी को अपने गले से लगाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। भगवान से एक ही शिकायत था, 14 साल बाद उसे माँ क्यों बनाए। आज मिन्नी भी बहुत शांत थी, मानो किसी अपनों की तलाश थी। अपने माँ बाप से वो दूर जा रही होती है, तभी उसके बॉडी से एक भूत निकलती है और फिर भूतों का सैलाब निकलने लगता है। फिर मिन्नी भी उन लोगों के साथ आसमान की तरफ उड़ जाती है। मिन्नी के माँ पापा बहुत रोते हैं। गांव वालों के लिए मिन्नी के मम्मी पापा अपनी बेटी का बलिदान कर दिया। अपने ममता का कुर्बानी अंजलि ने दे दी। आज मिन्नी और मिन्नी के पापा फिर से अकेले हो गए। फ्रेंड्स, जो तकदीर में लिखा है वो कहीं नहीं जाएगा और जो नहीं लिखा है वो आके चला जाएगा। फ्रेंड्स, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए।